वे सब के सब आकाश में खड़े नजर आए और सब के सब एकदम क्रूर दृष्टि से राजा को देख रहे हैं। अब राजा घबराए। नारद जी ने कहा, पहचानते हो इन्हें? बोले, हाँ खूब पहचान रहा हूं महाराज। अमुक यज्ञ में इसकी बलि चढ़ाई थी, उस यज्ञ में इसे, सबको पहचान रहा हूं। पर ये मेरी तरफ ऐसे क्यों घूर रहे हैं? बोले, घूरेंगे नहीं, तुमने इनको मारा, अब ये तुम्हें मारेंगे। कर्म का सिद्धांत है, जिसके साथ जैसा करो वो वैसा ही करेगा। तुम 5 लाख रुपया किसी के हड़प लिए और वो मांगता रहा, कोशिश करता रहा, आप नहीं दिए, वो बेचारे के चित्त में दुख तो पहुंच गया, 5 लाख खा गया, पर वो वासना उसके चित्त में जो बैठ गई आपके प्रति, वो मरने के बाद भी आपका पिंड नहीं छोड़ेगा। जब तक उसका कर्ज आप चुकता नहीं करेंगे तब तक आप छुटकारा नहीं पा सकते। वो किसी न किसी रूप में आपके प्रति जो गांठ लगाए बैठा है, हो सकता है आपका बेटा बन के ही पैदा हो गया और फिर उपद्रवी बन करके तुम्हारे जितने 5 लाख तुम लेके गए थे, वो उसका मैं ब्याज के चक्रवर्ती सब वसूलेगा और पूरा बर्बाद करके फिर जैसी आराम होके चला जाएगा। देना पड़ा ब्याज के साथ, और जब मर के चला गया तो उसके लिए रोना भी पड़ा, और उसके कारण हमको जन्म भी लेना पड़ा। मुक्त तो नहीं हो पाएंगे, क्योंकि मुक्ति तभी मिलेगी जब शुभाशुभ कर्मों से पूर्णतः छुटकारा मिल जाए, तो मुक्त तो हो नहीं पाए। इसलिए जो मुक्ति चाहता हो वो सावधानी से कर्म करे कि कोई भी कर्म हमारे बंधन का कारण न बने, सजग होकर के कर्म करे। क्योंकि जैसा बीज बोओगे वैसी फसल आपको काटनी ही पड़ेगी, क्योंकि खेत तुम्हारा है। ये शरीर खेत है, इसी को क्षेत्र कहते हैं। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग है गीता में। इसलिए शरीर रूपी खेत से ऐसे कर्म के बीज बो जो कांटे का काम न करें। श्री राधे बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तो इस प्रकार से नारद जी ने समझाया और कहा, राजन तुमने इनको मारा है, अब ये तुम्हें मारेंगे, तभी बात बराबर होगी। और महाराज ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, परंतु मेरा इनसे कोई द्वेष थोड़ी था, मैंने द्वेष के बस थोड़ी मारा है, मैंने तो शास्त्र की आज्ञा से बलिदान किया है। मारना और बलिदान में अंतर होता है। मिलिट्री का व्यक्ति अगर देश की सीमा पर राष्ट्र हित में लड़ते लड़ते शहीद हो जाए तो उसको वीर चक्र प्राप्त होगा, राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त होगा और देश को उसके मरने पर गर्व होगा। और वही सेनानी युद्ध का नाम सुन के डर के मारे भाग जाए, घर पहुंच जाए। ऐसा एक केस हुआ था कि युद्ध का नाम सुन करके एक सैनिक घबरा गया और भाग गया नौकरी छोड़ के, और घर में जैसे ही आया उसको पूछवाया कि कहां गया है, भाग के आया है, ढूंढा गया तो डर के मारे वो जो भूसा भरा जाता है गायों का, उस भूसे में जाकर के चुपचाप जाकर सो गया, छुप गया। छुपने के लिए भूसा में सोया, वहां बैठा था, नाग पट से डस लिया तो जैसी आराम हो गया। तो मरना तो बड़ा ही, नाग के डसने से घर में मरा, नौकरी भी गई, बदनामी भी भई और कायर कहलाया।
यदि युद्ध में एक तो गारंटी नहीं कि तुम मर ही जाओगे, भाग करके तो युद्ध के डर से ही आया था ना कि लड़के मर जाऊंगा, तो जरूरी नहीं था कि मर ही जाता, और कदाचित मर भी जाता तो यश करके जाता, नाम कमा के जाता, दाम भी घर वालों को मिलता, यशो कीर्ति उसकी अमर होती, राष्ट्र को उसके मरने पर भी गौरव होता। तो मृत्यु तो सुनिश्चित है, इसलिए कर्म बहुत सावधानी से करना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं, किंतु जब प्राचीन बरही ने कहा, जब शास्त्रों ने कहा है वही मैंने किया है, तो फिर मैं इनके कोप का पात्र कैसे बनूंगा। नारद जी कहते हैं, देखो शास्त्रों ने क्या कहा है, क्यों कहा है, इसको समझने की कोशिश करो। हमारे धर्मशास्त्र किसी की हिंसा की आज्ञा क्यों देंगे, और हिंसा की आज्ञा दी है तो क्यों दी है, उस पर विचार करो। परोक्षवादः वेदोयम बालानाम अनुशासनम्। माताएं बच्चों पर अनुशासन करती हैं, बच्चा अबोध है, नासमझ है, इसलिए उसका ध्यान रखती हैं। अब बच्चा अस्वस्थ हो गया, बीमार पड़ गया, डॉक्टर ने कहा इसको ये दवा खिलाओ, थोड़ी कड़वी तो है और कैसे भी इसको पिला दोगे तो तुरंत ठीक हो जाएगा। अब कड़वी दवा के नाम पर मुंह बिगाड़ के बच्चा भागता है, उसे नहीं मालूम कि ये दवा कड़वी तो है पर पीने पर मेरा रोग मिट जाएगा, ना समझ है। और मैया तो समझदार है, तो मैया फिर पुचकार करके कहती है, देख बेटा तू जल्दी से इस दवा को पी ले, आज तुझे लड्डू खवाऊंगी। कानपुर से तिवारी जी की मिठाई आई है, पांडे जी लाए थे, घर में रखी है, पर मिलेगी तब जब दवा पिएगा तब। अब देखिए, मां को दवा पिलाना है, उद्देश्य दवा पिलाने से है, मिठाई से कोई लेना देना नहीं, और ना वो खिलाना चाहती है और ना खिलाएगी। किंतु बच्चा जो नासमझ है, भोला है, वो मिठाई खाने के चक्कर में नाक बंद करके, आंख बंद करके जबरदस्ती दवा गटक जाता है। चलो मुंह कड़वा होगा तो मिठाई तो मिलेगी, तो और जब बच्चा गटक जाता है दवा, तो मां कहती है बस बस आने वाली है मिठाई, आने दो अभी, अब जब आएगी तब तक बच्चा भूल भाल जाएगा सब। यह है मां का, मां कह कुछ रही है परंतु चाह कुछ रही है। ऐसी हमारे धर्मशास्त्र हमें स्वर्ग के मीठे लड्डू खिला करके शुभ कर्मों में प्रवृत्त करते हैं। ऐसा करोगे तो स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग में अमृत मिलेगा, अप्सराएं मिलेंगी, विमान मिलेंगे, खूब आनंद में तुम, जैसा पुण्य तुम्हारा होगा वैसा तुम्हें दिव्य सुख मिलेगा। तो हमें जिन जिन की इच्छाएं होती हैं, जिन सुख के प्रति हमारी वासना और प्रवृत्ति होती है, उन्हीं सुख का लड्डू दिखा दिखा करके शास्त्र हमें सत्कर्म में प्रवृत्त करते हैं। तो इसका मतलब ये ना समझिए कि अब इसका मतलब केवल परिकल्पना है या होता नहीं, बोले नहीं ऐसा नहीं है, अरे लड्डू भी होता ही है। मुक्षु बनोगे, इसलिए हर काल हर समय के अनुसार धीरे धीरे समझ हमारी बढ़ती है ना। बच्चे थे तब कुछ और चाहते थे, खिलौने में खुश हो रहे थे, जब बड़े बन गए, नवयुवक हो गए, तो अब खिलौने की गाड़ी से काम नहीं चलेगा, अब मोटर गाड़ी, मोटरसाइकिल चाहिए। अब हमारी इच्छा बदल गई। तो ज्यों ज्यों हम परिपक्व होते जाते हैं, त्यों तो हमारी सोच बदलती है, इच्छाएं बदलती हैं, विचारधारा बदलती है, परिपक्वता आते आते। ऐसे ही धीरे धीरे साधक जब शुभ कर्मों में प्रवृत्त होगा तो उसकी स्थिति भी उतनी ही उच्च होती चली जाएगी।
प्राचीन वर्ही ने नारद जी से कहा, महाराज अब जो होना था वो तो हो गया। हमने तो स्वर्ग के लिए तमाम पशुओं की बलि चढ़ा डाली यज्ञों के माध्यम से। हम शास्त्रों के वचनों का सही तात्पर्य नहीं समझ पाए, चूक तो हो गई, अब इसका प्रायश्चित क्या है ये तो बताओ। अनजाने में की हुई भूल को यदि स्वीकार किया जाए तो वो क्षम्य हो जाती है। जानबूझ करके हिंसा तो नहीं करी, शास्त्र के वचन को न समझ करके हिंसा हुई है। तो नारद जी बोले, हम तुम्हें एक कहानी सुनाई देते हैं, बस समझ लो कल्याण हो जाएगा। सुनाइए महाराज। तो आप भी बड़े ध्यान से सुनिए, बहुत जोरदार कहानी है। दो मित्र थे, एक का नाम था पुरंजन और दूसरे का नाम था अभिज्ञात। छोटा था पुरंजन, बड़ा था अभिज्ञात। एक दिन पुरंजन बोला, भैया चलो कहीं मेला घूमने चलते हैं। अभिज्ञात ने कहा, तेरा घूमने का मन है तो तू जा, घूम के आ, अपने राम तो कहीं नहीं जाते, यहीं मस्त है। पुरंजन बोला, तो तुम यहीं रहो, हम अकेले घूमे आएंगे। अभिज्ञात बोला, घूम तो आएगा पर देर मत लगाना, जल्दी लौटाना। ठीक है भैया। अब चल पड़ा पुरंजन। घूमते घूमते लाखों शहर घूम डाला, किसी शहर में उसका कहीं भी मन नहीं लगा, आनंद नहीं आया। अचानक उसे 9 दरवाजे का एक सुंदर नगर मिला। वो देखने में बड़ा सुंदर था। मुख्य द्वार पर खूब बढ़िया बंधनवार लटके हुए थे। 9 दरवाजे के इस नगर में पुरंजन ने प्रवेश किया। प्रविष्ट होते ही परम सुंदरी एक सामने से आ रही थी, जिसके दाएं बाएं 5-5 सैनिक सशस्त्र चल रहे थे और एक सेनापति उसके संग में चल रहा था। 5 फन का नाग उसके आगे आगे जा रहा था। पुरंजन बड़ा प्रभावित हुआ, भैया ये देवी जी कौन है, बड़े ठाट हैं। तो निकट जाके आकर्षित होके उस सुंदरी के सौंदर्य पर पुरंजन ने जाके पूछा, देवी जी नमस्कार, क्या मैं आपका परिचय जान सकता हूं? वह मुस्कुराती हुई बोली, सुनो जी, मैया बाप का तो मुझे पता नहीं, शादी विवाह मैंने किया नहीं, बस इस पूरे शहर की एकमात्र मैं ही मालकिन हूं। मेरी की इच्छा के बिना यहां कहीं कोई कुछ नहीं कर सकता। ये मेरे सेवक जन हैं जो मेरी सेवा और सुरक्षा में सदैव रहते हैं और मैं ठाठ से अपने इस देश में राज्य करती। पुरंजन बोला, देवी जी आपका विवाह नहीं हुआ तो विवाह तो हमारा भी नहीं हुआ है। फिर क्या था, दोनों की आंखें चार भईं और चाई माई हो गई। तुरंत तत्काल विवाह कर लिया और विवाह के बाद पुरंजन वहीं बस गया, उसी पुरी में। भूल गया भैया को कि लौट के मुझे घर भी जाना है, अभिज्ञात मेरी प्रतीक्षा में होगा, सब भूल गया। और इतना उस पुरंजनी में, अपनी पत्नी में आसक्त हो गया कि पुरंजनी रोवे तो पुरंजन रोवे, पुरंजनी हंसे तो पुरंजन हंसे, पुरंजनी नाचे तो पुरंजन नाचे, पुरंजनी गावे तो पुरंजन गावे। क्वचित गायति गायन्त्याम रुदन्त्याम रुदति क्वचित, क्वचित हसन्त्याम हसति, जल्पन्त्याम अनुजल्पति। ये हालत पुरंजन की हो गई, क्रीड़ामृग बन गया पुरंजनी का। समय बीतता गया। एक बार एक जरा कन्या जो एकदम कुरूपा थी, बदसूरत, जिससे भी विवाह की बात करती वही पुरुष शादी का नाम सुनते ही भाग जाता। उसका चेहरा इतना खतरनाक। तो एक दिन रोती रोती गंधर्वराज के पास गई, जिसका नाम था चंडवेग, और बोली, भैया मैं अपने जीवन में बहुत दुखी हूं। क्या कष्ट है? बोले, हमसे कोई विवाह ही नहीं करता,
मैं विवाह की बात करती हूं तो सुनते ही भाग जाता है। अब बताओ मैं कहां जाऊं? चंडबेग ने कहा बहन जी माफ कीजिए, आपकी आकृति ही इतनी खतरनाक है कि कोई भी तुमसे विवाह नहीं कर सकता, तुम्हें तो जगत की बहन जी बन के ही रहना पड़ेगा। बोलो राधे 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 राधे। हम भी तुम्हें अपनी बहन बनाए लेते हैं। प्रज्वारोयम मम भ्राता त्वं च मे भगनी भव। आज से तुम हमारी भी बहन जी हो। शादी तो तुम्हारी होने से रही, हम तुम्हें एक उपाय बता रहे हैं। क्या? बोले जो तुम्हें पसंद आवे उससे तुम जबरदस्ती शादी करो। बोले ऐसे कैसे जबरदस्ती हो जाएगा? नारी नारी होती है, अबला होती है। चंडबेग ने कहा उसकी चिंता न करो, मैं अपने सैनिक तुम्हें देता हूं, 720 सैनिक। उसमें पुरुष और स्त्री दोनों हैं, स्त्रियां भी काली हैं, पुरुष सब गोरे हैं। और ये सारी सेना लेकर के तुम जाओ, जो पुरुष भा जाए उसी से विवाह रचाओ। ठीक है महाराज। अब तो शक्तिशालिनी बन गई महाराज। तो जैसे ही वो सेना के साथ आगे बढ़ी तो एक दिन उसकी दृष्टि घूमते घूमते पुरंजन पर पड़ी। बोले ये बड़ा सुंदर पुरुष है, लाओ इसी को पकड़ के मेरे हवाले करो। बस सैनिकों को आदेश मिला, सैनिकों ने हमला कर दिया पुरंजन की पुरी पर। और पुरंजन महलों में मस्ती से लेटे पड़े हैं, उन्हें होश ही नहीं कि हमला हो गया नगर पर। और जो 10 सैनिक थे उस नगरी के सुरक्षा कर्मी, वो भिड़ गए सैनिकों से। और कहां 10 सैनिक, कहां सैकड़ों की संख्या। कब तक लड़ते? एक एक करके सब शहीद हो गए। यहां तक कि लड़ते लड़ते 5 पन का नाग भी घायल होकर भाग गया। अब कोई चलिए आया और मैं बर्बाद हो गया, मेरे बिना मेरी पुरंजनी कैसे रहेगी, वो तो मेरे बिना पानी भी नहीं पीती। हाय हाय करके पत्नी को याद करता हुआ, छाती पीटता हुआ मर गया। शास्त्र आदेश देते हैं कि अंते यामती सागति, जिसको याद करके मरोगे वही बनोगे। तो स्त्री को याद करके मरा तो अगले जन्म में स्त्री बन के पैदा हो गया। नारी देह मिला। बड़े होने पर मलयध्वज राजा से विवाह हुआ, बच्चे भी हो गए। एक दिन मलयध्वज राजा भी चल बसे, तो मलयध्वज की पत्नी मान करके वह पुरंजन नारी रूप में आज उसके साथ सती होने के लिए चिता पर बैठ गया। ज्ञात ब्राह्मण के स्वरूप में उस चिता पर बैठे हुए पुरंजन के पास अभिज्ञात आया और कहा, कहो मित्र, किसके साथ सत्ता हो रहे हो? सती तो बहुत देखी, ये सत्ता पहली बार देख रहे। अब पुरंजन बड़े चक्कर में पड़ गया। ए भाई, और तू मेरे जीवन पति के अलावा किसी को मित्र नहीं बनाया, तू आज कहां से आया भाई? तो बड़ी जोर से हंसने लगा अभिज्ञात और बोला, भैया नहीं पहचाना हमको? हम तुम्हारे मित्र अभिज्ञात और तुम हमारे मित्र पुरंजन। सिर्फ घूमने की दृष्टि से तुम आए थे, लेने याद जलाए, पहचान गया। पहचानते ही दोनों मित्र एक दूसरे के गले मिले और पुरंजन को हाथ पकड़ के अभिज्ञात पुनः अपने घर में ले गया। बोल भक्तवत्सल भगवान की कहानी समझ में आई? नारद जी ने सुनाई।
प्राचीन बरही ने कहा महाराज सुनने में तो खूब आनंद आया पर पल्ले कुछ नहीं पड़ी, समझ में बिल्कुल नहीं आई, आप समझाइए। नारद जी बोले तो समझिए, ये दो मित्र कौन हैं? जीवात्मा और परमात्मा। जीवात्मा है पुरंजन, परमात्मा है अभिज्ञात। पुरंजन का मतलब पुरीम जनयति इति पुरंजन, विविध पुरियों में बारंबार जन्म लेता रहता है, इसलिए प्रत्येक जीवात्मा पुरंजन है। और अभिज्ञात परमात्मा है जो सर्वज्ञ है,